नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। खरमास में हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है और हमें खरमास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल भक्ति की शक्ति पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट्स और लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं अब सारी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आपको बता दूं कि खरमास में क्या होता है। जब सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेज जो है, जो उनके गुरु बृहस्पति देव जो हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और सूर्य भगवान जो 7 घोड़ों से अपनी सवारी उनकी होती है, मतलब जो वो सवारी करते हैं 7 घोड़ों से, धीमी रफ्तार में खरमास के दौरान चलते हैं और गधों की सवारी करने लगते हैं। घर की इसी वजह से सभी कार्य धीमी गति से चलने लगते हैं और शुभ और मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद से शुरू होते हैं, फिर खरमास के दौरान बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना है। खरमास के दौरान हमें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शुभ मांगलिक, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य तो करना ही नहीं चाहिए। और बच्चों का अन्नप्राशन भी नहीं करना चाहिए और सुहाग की चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे सिंदूर, चूड़ी, ये सब आप लोग को नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोग सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब खरीद के रखे हैं तो और खरमास में निकालना भी नहीं चाहिए, मतलब उसको यूज नहीं करना है। कोई भी नई चीजें खरमास में हमें यूज नहीं करना। अगर जरूरत ना पड़े तो ना खरीदें, या ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात है, आपको यह बता दूं कि झाड़ू, जो लोग दिवाली या धनतेरस में झाड़ू नहीं खरीद पाए हैं तो वो खरमास के पहले ही झाड़ू खरीद ले, क्योंकि खरमास में झाड़ू खरीदना एकदम शुभ नहीं माना जाता है। खरमास में झाड़ू, साड़ी, कपड़ा, सुहाग की चीजें ना खरीदें और बच्चों के लिए भी कोई नया कपड़ा ना खरीदे। मानो अगर किसी का बच्चे का बर्थडे पड़ भी जा रहा है तो आप पहले से खरीद लें और शरीर में डाल दें, तो आप उसको बाद में पहना सकते हैं। और आपको बता दूं कि अपने घर में किसी प्रकार की नई चीजें आप जैसे वाहन, गाड़ी, ये सब ना खरीदे। फ्रिज, टीवी, ये सब भी ना खरीदे खरमास में, क्योंकि ये सब चीजें खरमास में ना खरीदे तो ज्यादा बेहतर पड़ा है। अगर बच रहा है तो बचा दीजिए, क्योंकि 1 महीने की तो बात है। 1 महीने चल रहा है तो चला लीजिए, 1 महीने बाद आप ले लीजिएगा। खरमास में ये सब लेना उचित नहीं माना जाता है। और अगला नियम यह है कि अगर आप लोग रेंट के घर में रह रहे हो तो अगर आपको घर बदलना है तो खरमास के पहले ही बदल लीजिएगा, क्योंकि खरमास में नहीं बदलना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं बदल पाते हैं तो आपको जिस घर में जाना है उस घर में कुछ अनाज ले लीजिएगा, वस्त्र वगैरह उस घर में ले जाकर पहले से ही रख दीजिएगा, तो फिर आप खरमास में जा सकते हैं। अगर बच सकता है तो बचा दीजिए, खरमास के पहले चले जाइए, अन्यथा खरमास के बाद जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि अगर जैसे आप पहली बार अपने ससुराल या मायके, ससुराल से मायके या मायके से ससुराल आ जा रहे हैं तो नहीं जाया जाता है। बेटी और बहुओं की विदाई नहीं होती है, क्योंकि चाहे मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से, किसी भी पक्ष से आया जाया नहीं जाता है, यह शुभ नहीं माना जाता है। आपको बता दूं कि अगला कार्य हमें खरमास में क्या नहीं करना है। खरमास में आप लोग हेयर वगैरह नहीं कटवा सकते हैं। खरमास में आप हेयर वगैरह ना कटवाए तो बहुत अच्छा होगा। और क्या बोलते हैं, नई साड़ी वगैरह ये सब भी ना निकाले। खरमास के बाद आप निकाल कर पहन सकते हैं, खरमास में ना निकाले तो ज्यादा बेहतर है। और हमें ना कोई नया व्रत शुरू करना है। अगर आप पहले से कोई व्रत रख रहे हो, खरमास में पड़ जा रहा है, तो आप लोग वो व्रत कंटिन्यू चालू करिए, लेकिन खरमास में कोई नया व्रत मत उठाइएगा। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि खरमास में हमें कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। खरमास में वैसे तो दोस्तों सभी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा अधिक रूप से करनी चाहिए। सूर्य देव को आप लोग जल वगैरह जरूर चढ़ाएं और जल में लाल चंदन या रोली डालकर चढ़ाएं
अपने घर के मंदिर में सभी कार्य कर सकते हैं, मंदिर आ जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर भी आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपनी ऐसो आराम वाली चीजें नहीं, विदाई वाली नई चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। अपने लिए कुछ नया चीज नहीं करना चाहिए, बाकी भगवान के लिए तो हम कर ही सकते हैं। खरमास में हम अपने घर पे पूजा पाठ नॉर्मल वगैरह से कर सकते हैं। कोई बड़ा आयोजन और अनुष्ठान हमारे घर में खरमास के दिनों में नहीं करना चाहिए। अपने घर में खरमास के दिनों में नहीं करना चाहिए। आप अपने घर का नियम वगैरह देख लीजिएगा, पर खरमास में वैसे तो डेली जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे कर सकते हैं, पर कोई बड़ा आयोजन अनुष्ठान ये सब नहीं किया जाता है। उगते हुए सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गधों की सवारी भगवान करते हैं और गधों की रफ्तार जो है वो खरों के मतलब तेज धीमी गति से चलना चाहिए। खरमास में आप सूर्य भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सभी देवी देवता की पूजा वगैरह नॉर्मल विधि से आप लोग खरमास में कर सकते हैं। उद्यापन वगैरह खरमास में करने से बचे। अब हम जान लेते हैं कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब से समाप्त हो रहा है। 15 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है और 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 14 जनवरी को जिस दिन हम खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, जिस दिन हम स्नान दान करते हैं, जिस दिन हम गंगा स्नान करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जैसे ठंड का महीना है तो आप स्वेटर वगैरह ऊनी चीजें ले सकते हैं, लिया जाता है ये सब। क्या बोलते हैं, राशन पानी ये सब भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो मेरा वीडियो खरमास को लेकर यहीं तक था। फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि खरमास को लेकर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। खरमास को लेकर मेरा वीडियो यहीं तक था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।